नल नील गौ गवाक्ष अंगद हनुमान जामवंत दक्षिण दिशा में गए और दक्षिण दिशा में महाराज हनुमान जिनके साथ में हैं। रास्ते में एक घटना घटी। गोस्वामी जी कहते हैं जल के अभाव में रास्ते में बानरों को जल नहीं मिल रहा पीने के लिए, और जब सब अपने प्राण छोड़ने वाले हैं तो चढ़े गिर शिखर पवन सुत देखा, भूम विवर एक कौतुक पेखा। किष्किंधा कांड की पंक्तियां हैं ये। हनुमान जी समस्त बानरों को लेकर एक गुफा में प्रवेश कर गए जहां पर स्वयं प्रभा रहती है। वहां जाकर इन्होंने फल खाया, जल ग्रहण किया, और उस गुफा का प्रमाण है कि जो उस गुफा में प्रवेश कर जाए बाहर निकल नहीं पाता। तब इन बानरों ने उस देवी से पूछा हम कैसे बाहर जाएं? स्वयं प्रभा ने कहा बोले अपने अपने नेत्र बंद करो, भगवान का ध्यान करो, बाहर निकल जाओगे। मूंदो नयन विवर तज जाहु, पहिहु शीतहि जन पछताहु। उसने कहा आंखें बंद करो, बाहर निकल जाओ। मैं एक और बात कहूं ना, वानर तो सब है लेकिन विश्वास का प्रतीक हनुमान है। जैसे स्वयं प्रभा ने कहा बोले आंखें बंद करो, सभी वानर नेत्र बंद करने लगे। किसी ने कहा बोले आंखें बंद करना। बोले क्यों? बोले शायद आंखें बंद करें कोई हमारा मस्तक काट ले तो। एक वानर कहता है बोले एक क्षण के लिए बंद तो करो, इकट्ठा थोड़ी सबके कोई काट देगा, 1 मिनट के लिए बंद करो। और मेरे गोस्वामी जी कहते हैं नयनो मूंद पुनी देखहि वीरा, और ठाढ़े सकाल सिंधु के तीरा। एक बार आंखें बंद किया ना, और जैसे नेत्र बंद किया तो बानर गुफाओं से निकल करके और समुद्र के किनारे आकर खड़े हो गए। किसी ने कहा बोले थोड़ी देर और बंद किए रहते तो समुद्र पार भी कर जाते। हाँ बोलो जय सिया राम। अब यहां पर जामवंत ने पूछना चालू किया, हनुमान जी महाराज अभी भी आंखें बंद किए बैठे। हनुमान जी ने आंखें बंद किया तो बंद हो गई, फिर ध्यान में चले गए। और समुद्र के किनारे फिर हनुमान जामवंत जी ने पूछा अब बताओ कौन जाएगा समुद्र के पार? गोस्वामी जी कहते निज निज बलो सब काहू भाखा, पार जाए कर संशय राखा। किसी ने नहीं कहा कि मैं पार चला जाऊं। कोई कहता है मैं 40 योजन जाऊंगा, कोई 50, पर कोई कहता नहीं कि मैं पार जाऊं। एक है अंगद कहाई जाऊं मैं पारा, जिया संशय कछु फिरती बार। जा तो सकता हूं लेकिन आ नहीं सकता। जामवंत ने कहा बोले जो जा न सके उसको, जो आ न सके उसे जाना क्यों? हाँ मेरे भाई बहन। और जब किसी ने नहीं कहा तो मानस का बड़ा पवित्र कांड, यद्यपि मानस तो पूरी पवित्र है लेकिन थोड़ा एक प्रथा चल गई है सुंदर कांड की। हाँ एक और बात कहूं, जितने कांड हैं सब बराबर हैं। केवल अगर सुंदर कांड ही पढ़ोगे तो बाकी कांडों का क्या होगा? हाँ तो सभी कांड बराबर हैं, लेकिन कुछ बातें। हनुमान जी महाराज शांत बैठे हैं और श्री जामवंत जी महाराज ने जाकर हनुमान जी को जगाया। मेरे भैया एक और बात कहूं,
हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने का साधन, हनुमान जी को ज्यादा अपनी बड़ाई प्रिय नहीं है। हाँ, क्योंकि संत को अपनी बड़ाई कहाँ प्रिय होती है। हाँ? हनुमान जी के सामने जामवंत जी ने जाकर बहुत बड़ाई किया हनुमान जी की। पहले कहाई रीछपति सुने हनुमाना, का चुप साधी रहा बलवाना। कहाई रीछपति सुने हनुमाना, का चुप साधी रहा बलवाना। सबसे पहले मेरे भाई बहन, गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी की बड़ाई जब चालू किया ना, जामवंत जी ने तो पहला शब्द कहा, ए बलवान तू चुप क्यों है। लेकिन फिर भी हनुमान जी नहीं उठे, तो दूसरा शब्द कहा, पवन तने बलो पवन समाना, पवन तने बलो पवन समाना, बुद्धि विवेक भी ज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक भी ज्ञान निधाना। ए हनुमान, तू पवन पुत्र है, बल भी तेरा पवन के समान है, विवेक भी है, लेकिन फिर भी हनुमान जी नहीं उठे। और जब नहीं उठे तो तीसरी बार फिर बड़ाई किया, कवन सुकार जो कठिन जग माही, जो कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाए, जो नहीं होए। तुम्हें पाही। और मेरे भैया, इतने पर भी जब हनुमान जी नहीं उठे ना, जामवंत जी ने कहा बोले अब कैसे उठाऊं, तो कौन सा शब्द ऐसा कहा लास्ट में सबसे, राम काज लगी कब अवतारा, सुनतहि भयो पर्वताकारा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। और मेरे माई बाप, हनुमान जी महाराज पार्वत जैसे ही जामवंत ने कहा हनुमान तुम्हारा जन्म दुनिया में राम कार्य करने के लिए हुआ है, सुनते ही भयो पर्वताकारा। और देह कनक बरण तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। मेरे भैया, हनुमान जी महाराज कनक बरन तन तेज विराजा, पार्वत के समान जिसकी देह है, मानहु अपर गिरिन कर राजा। और हनुमान जी महाराज ने पहला शब्द क्या कहा, जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजे मोही राम। सिया राम जय जय राम, हो सहित सहाय रावण ही मारी, आनो बेग त्रिकूट उपारी राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय। मेरे भाई बहन, हनुमान जी ने कहा जामवंत मैं
पूछो तो ही उचित सिखावन दीजे मोही। अगर तू कहे तो इस समुद्र को मैं जल की खारे जल को एक श्वास में पी जाऊं। हनुमान जी कह रहे सिंहनाद कही बारही बारा लीलों लांघू जल निधि खारा। हनुमान जी कहते हैं लीलू इसे या लांघू, और हनुमान कर सकते हैं। एक बात कहूं ना, दुनिया के जितने हाथी हैं ना, 10,000 साधारण हाथियों में जितना बल होता है उतना बल एक ऐरावत हाथी में होता है। ऐरावत हाथी किसके पास में है? इंद्र के। 10,000 साधारण हाथियों में जितना बल है उतना एक ऐरावत में है, और 1 करोड़ ऐरावत हाथियों में जितना बल है उतना हनुमान जी के एक रोए में है, एक बाल में है। हनुमान महाराज जैसे ही जामवंत से कहा ना, तू कहे तो समुद्र को लील जाऊं, रावण को मारकर मस्तक तोड़ के मां जानकी को ले आऊं, जामवंत को लगा ये सब कर डालेगा, राम जी की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जामवंत ने कहा नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं करना लाल, केवल सीता का पता लगा के आना है। हाँ। और मेरे भाई बहन एक बात कह दो, हनुमान जी की एक दृष्टांत। जिस समय भगवान राम ने रावण का वध किया ना, राम जी युद्ध जीतने के बाद जब वापस जाने लगे, पुष्पक विमान से तो साथ में हनुमान जी थे। हनुमान जी ने राम जी से कहा, बोले प्रभु रास्ते में मेरी माता अंजनी की कुटिया है, आप अगर आज्ञा दो तो मैं माँ को प्रणाम करके वापस आ जाऊंगा। और जैसे ही हनुमान जी ने कहा ना, भगवान राम कहते हनुमान तेरे जैसे बेटे को जिस माँ ने जन्म दिया हो, हम भी उनका दर्शन करने चले क्या? चलो प्रभु। और भगवान ने पुष्पक विमान वहीं रोका, और जैसे ही हनुमान जी महाराज के साथ भगवान माँ अंजनी की कुटिया में जाने लगे, हनुमान जी ने कहा महाराज थोड़ा बाहर रुकना, मैं अंदर जाके पहले आपके बैठने की व्यवस्था करूं, मेरी माँ अकेली रहती है। हनुमान जी जैसे ही अंदर गए, माता अंजनी को प्रणाम किया, माँ अंजनी ने अपनी गोद में बिठा लिया, और माँ अंजनी ने हनुमान जी से पूछा बेटा ये बता, मैंने सुना है राम रावण का युद्ध हुआ है। बोले हाँ माँ। अंजनी ने पूछा हनुमान ये बताओ रावण को तुमने मारा या राम ने मारा? और जैसे ये शब्द कहा, भगवान हनुमान जी कहते माँ रावण का वध तो प्रभु श्री राम ने किया है। मां अंजनी ने हनुमान को अपनी गोद से नीचे पटक दिया। तेरे जैसा पुत्र हो करके हनुमान तूने मुझे शर्मिंदा कर दिया। एक छोटे से तुच्छ राक्षस को मारने के लिए राम को धनुष उठाना पड़ा। और अंजनी माता कहने वाली थी हनुमान मैं तेरा त्याग करती हूं। इतने में जामवंत जी दौड़ते गए। जामवंत ने कहा मां गलती हनुमान की नहीं है, गलती मेरी थी। बोले तुम्हारी कैसे? बोले जब मैंने इसे समुद्र के किनारे उठाया ना तो इसने पहले ही कहा जामवंत मैं पूछो तो ही तुझसे पूछ रहा हूं, अगर तू कहे तो सहित सहाय रावण ही मारी आणहु बेग त्रकूट उपारी। अगर तुम कहो तो पूरी सेना के सहित रावण का वध करके लंका समुद्र में डुबाकर मां जानकी को लेकर के आ जाऊं। जामवंत ने कहा इनकी गलती नहीं, गलती हमारी है, हमने मना कर दिया था। कहने का मेरे तात्पर्य मेरे भाई बहन हनुमान और मैंने इसीलिए कहा ना कि हनुमान केवल 11वां रुद्र नहीं है, हनुमान साक्षात महादेव का प्रतिबिंब है, महादेव का। और संहार संपूर्ण संसार का संहार करने का सामर्थ्य महादेव के अंदर है। और वही तो हनुमान है ना, शंकर स्वयं केसरी नंदन।